का माहौल चल रहा है और इस समय हम पहुंच गए हैं मथुरा चौबे ग्राम सभा में, जहां कुछ लोगों से हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कितना प्रधान ने किया है विकास और कितना लोग हुए हैं निराश। तो चाचा, क्या नाम है आपका? राम नारायण। राम नारायण। ये बताइए, आपके ग्राम सभा में कुछ काम हुआ है? प्रधान ने कुछ करवाया कि नहीं करवाया? अरे अब यह सड़क चक्रुअट जौन कुछ है यह पटाइन ही यह जानी था। अच्छा, हाँ, बाकी और कोई काम नहीं हुआ? अब और कोई काम हमें का पता कि का शौचालय मिला है आपको? हमका तो शौचालय नहीं मिला है, ना लीन है। आवास मिला? सरकारी आवास मिला है? सरकारी आवास नहीं मिला है। अच्छा, हाँ, प्रधान कहाँ के हैं? प्रधान कनवा गढ़ा मथुरा चौबे के हैं मेरे। अच्छा, प्रधान जी कभी आते हैं? प्रधान जी आवत हैं, से टहर घूम चला जाता। अच्छा, तो आपने कभी कहा नहीं शौचालय के लिए, आवास के लिए कभी कहा नहीं? शौचालय के लिए कहीं भी है, लेकिन अब हम नहीं लीन शौचालय। 12,000 रुपये में शौचालय बने थी कहूँ, और कॉलोनी सालोनी हमें नहीं दी, तब झूठे कहा कही। अच्छा, कॉलोनी के लिए कहा था आपने? हाँ कहा था, लेकिन और के नहीं ध्यान दी। सड़कें बनी है आपके गांव में? सड़कें बनी कि नहीं? सड़क तो गाँव में बनी है, यही सड़क है जो बनी है। अच्छा, गांव के अंदर सड़कें बनी हैं, नालियां बनी हैं? हाँ, नालियाँ वालियाँ बनी हैं। हाँ, तो बाबा जी का कहना है साफ तौर पे कि प्रधान ने विकास तो करवाया है, लेकिन उस तरह से जैसे इनको आवास नहीं मिला है, इनको शौचालय नहीं मिला है, तो ऐसी बहुत सारी कमियां हैं जो अभी प्रधान ने दूर नहीं कर पाई हैं। अब एक और घर दिख रहा है हमारे सामने, जिस पर टीन लगी हुई है, टीन शेड लगा हुआ है और उसी में लोग रहते हैं। आइए बात करते हैं कि क्या इनकी क्या समस्या है और ये ऐसे क्यों रह रहे हैं। आइए, क्या नाम है आपका? गुड़िया। ये किस तरह से रहती हैं आप यहाँ? आपका पक्का मकान नहीं बना, टीन शेड में रह रही हैं, क्यों? तब मिल नहीं रहा है, तब क्या, जिसको पक्का बना है, दुमाला बना है, उसको मिल रहा है कॉलोनी, हमको नहीं मिल रहा है। ना कुछ मिल रहा है, ना लेटरिंग है, ना कुछ है। और 4 बिटिया ही, एक तो लड़का है। अच्छा, 4 बच्चे हैं आपके? हाँ, 5 बच्चे हैं, 4 बिटिया हैं और एक लड़का है। अच्छा, तो कैसे जीवन यापन हो रहा है यहाँ पर? कैसे आप जो है अपना खर्चा चला रहे हैं? क्या क्या करते हैं? क्या करते हैं, कुल लग रहा है, रिक्शा चला रहे हैं। अच्छा, यही कुल हो रहा है, और क्या हो रहा है भाई साहब? पति आपके क्या करते हैं? यही चक्की चला रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं, बैटरी वाली। तो मतलब सरकारी सुविधा आपको कुछ मिला नहीं? आवास नहीं मिला या फिर शौचालय कुछ वगैरह? नहीं मिला, कुछ 1 रुपया नहीं मिला है, कुछ भी। तो प्रधान से आपने कहा कभी? अब प्रधान से कहा, कॉलोनी के फार्म भर गया, सब कुछ होना कटवाई दिए। अच्छा, कौन कटवा दिया? ये प्रधान जो ये यहाँ क्या बोलते हैं, राजकुमार प्रधान। अच्छा, घरे शौचालय बनाए, उसका भी पैसा नहीं मिला है, फार्म भर के वो कटा दिया। अच्छा, शौचालय बनवाया लेकिन उसका पैसा नहीं मिला? जो धनराशि 12,000 मिलती है वो नहीं मिली? नहीं मिला, वो मेरे देवर ने बनवाया है, उन्होंने भी नहीं पाए। हमको तो कुछ नहीं मिला, यहीं पे रह रहे हैं। तो आवास के लिए नहीं कहा था? इस तरह से आप रह रही हैं, ये जो टीन शेड है। आ रहे हैं, देख रहे हैं, फिर भी सबको दे रहे हैं, हमको नहीं मिल रहा है। तो बड़ी तकलीफ होती है यहाँ तो, गर्मी अरे में तो। हवा चल रही, पानी भी आता है, तो बच्चे को कोनो तरीका से पाल रहे हैं, क्या करें। गर्मी में भी ये टीन एकदम तपने लगता हाँ, होगा। तपने लगता है सब, कि हम लोग बाहर भाग जाते, कहीं बगिया में, कहीं इधर। तो इस तरह से समस्याएं इनकी तो बहुत बड़ी हैं, क्योंकि घर टीन का बना हुआ है, आप देख सकते हैं टीन शेड लगा हुआ है इसमें, और जब ये लगभग इसकी लंबाई ऊंचाई भी लगभग 8 फीट से ऊपर नहीं होगी। इस तरह से इस गर्मी के माहौल में जब अप्रैल मई की गर्मी आएगी तो इसमें लोग कैसे रहेंगे? टीन शेड पड़ा हुआ है, इसमें इतनी गर्मी होगी कि यहाँ किसी का बैठना मुहाल होगा। यहाँ लेटेगा बैठेगा कौन, और कैसे लोग यहाँ सोएंगे? इस तरह से आप हालत देख सकते हैं, हालत बहुत जर्जर है। और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि प्रधान जी ने हमें आवास नहीं दिया है, कोई भी शौचालय की व्यवस्था नहीं की है, हम लोगों को बाहर जाना पड़ता है, कोई रोज़गार नहीं है। एक बैटरी वाले रिक्शा चलाकर एक चक्की लगाए हुए हैं, उसी चक्की के बल पे इनका पूरा खर्चा चल रहा है। ऐसे ही कुछ और लोग हमारे साथ में हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि प्रधान जी ने इस गाँव में कितना विकास करवाया है, किस तरह से विकास की धारा इस गाँव में बह रही है। जी, क्या नाम है आपका? ब्रिजराज शर्मा। ब्रिजराज शर्मा जी सर। क्या आपने प्रधान जी को जब चुना था तो आपको कुछ लगा होगा कि प्रधान जी काम करवाएंगे, विकास करवाएंगे? क्या विकास करवाए प्रधान जी? विकास के लिए तो चुना जाता है प्रधानों को। तो क्या करवाए प्रधान जी? वो सर क्या कहें, जो गांव का जो ये सब है चक्रोट होता है, ये सब पटवाए हैं। गांव में नालियां इतनी हैं लेकिन एक भी नहीं बनी है। ये जिला पंचायत की नाली बनी हुई है, ये यहाँ तक करके लाके छोड़ दिए हैं, पानी जा ही नहीं रहा है।
कहीं खेत में भर रहा है, कहीं किसी के घर में भर रहा है। आप विश्वास न करें तो जाके वहाँ पर देख लीजिए, नाली जितनी है सब ओवरफ्लो हो गई हैं। कहीं इधर भर रहा है, सफाई कर्मी आता है वो साफ़ करता है, ठेलिया में भर के और किनारे लेके कुरे देता है, पानी इधर जाता है कहीं इधर जाता है। पानी निकासी पानी निकासी की व्यवस्था कोई नहीं है। व्यवस्था नहीं है बाकी और सारी सुविधाएं, सड़कें हैं जी। और ये प्रधान के कार्यकाल का नहीं बना हुआ, ये पलटू राम जो जिला पंचायत अध्यक्ष पहले जीते थे, ये उन्हीं के कार्यकाल का बना हुआ है। यानी इसको प्रधान रिपेयर जी ने- कराया गया यानी है। प्रधान जी ने नाली भी नहीं नहीं बनवाई, बनवाया ये सड़क बनवाई, सड़क नहीं बनवाई सर, सड़क भी नहीं गाँव में बनवाई। खड़ंजा बनवाया था, सड़क भी नहीं बनवाई, नाली भी नहीं बनवाई। करवाया क्या प्रधान जी ने, ये बताइए। बस यही रिपेयर उपेयर कराते हैं, बस पुराना काम जो है वही करा दिए हैं। ये इधर खड़ंजा थोड़ा बना तो हमने 10 मीटर इन्होंने छोड़ दिया था, तो हमने मुख्यमंत्री आवास पे वो योगी जी के टोटल पे हमने कंप्लेंट भी किया था, तो वो जाकर के 50 या 60 मीटर और थोड़ा खड़ंजा सही हुआ, नहीं तो कुछ नहीं हुआ। क्या करते हैं आप? हम ये काम करते हैं फर्नीचर का। अच्छा, फर्नीचर काम करते जी। हैं। क्या आपका आवास मिला है, सरकारी आवास मिला आपको? नहीं, हमें आवास, हम उस कैटेगरी में नहीं आते हैं कि मुझको आवास चाहिए। शौचालय मिला? शौचालय शौचालय मिला है, लेकिन इनके सौजन से नहीं मिला। वो हमारे पंडित सिंह जो थे उस वक्त विधायक थे, इन्होंने हमने शौचालय बनाया, इनसे चेक मांगने गया, इन्होंने नहीं दिया। फिर हमने पंडित सिंह से शिकायत की तो उन्होंने डांटा है, तो हमको इन्होंने चेक दिया था। मतलब विधायक से जब सिफारिश लगाई आपने तब प्रधान जी ने तब दिया। इन्होंने हमको चेक बाकी अपने मन से प्रधान जी ने कुछ नहीं दिया। नहीं, किया। कुछ नहीं किया है। तो इनका साफ तौर पे ये कहना है कि प्रधान जी ने कुछ नहीं किया है। सारे गांव में इस तरह से का भी पैसा नहीं मिला है। नाली आप देख सकते हैं किस तरह से नाली जो है, ये प्रधान जी ने नाली बनवाई है जो ये भटी हुई है। ये इसमें किसी तरह से पानी निकल नहीं सकता, तमाम कूड़ा कचरा इसमें फैला हुआ है और एकदम जाम है, चौक है नाली, एकदम से पूरी तरह से चौक है। इसमें कहीं पानी निकलने की जगह नहीं है। और ये नाली बनाई तो गई, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि नाली में जो है निकासी की व्यवस्था नहीं की गई। और जब जल निकासी की व्यवस्था नहीं होगी तो नाली बनवाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और कुछ लोग हैं ये हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। शौचालय कहाँ बना है आपके यहाँ? शौचालय नहीं बना है आपके यहाँ? शौचालय बना ही नहीं? प्रधान जी से कहा था आपने शौचालय के लिए? दीन पैसा नहीं आवा, लेटरिन के पैसा से शौचालय के आपने कहा था, प्रधान जी से कहा था आपने? कॉलोनी मिला रहा। अच्छा, शौचालय ने नहीं कहा था? तो प्रधान जी ने नहीं कहा कि शौचालय बनवाइए? प्रधान जी ने ये नहीं कहा कि शौचालय बनवाइए? कोई सहायता नहीं दी इस प्रधान जी ने? तो आप लोग कैसे जाते हैं फिर? सब बाहर जाते होंगे शौच के लिए? बाहर जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि महिलाएं शौच के लिए बाहर जा रही हैं, शौचालय नहीं मिला हुआ है। और प्रधान जी ने जिस तरह से विकास किया वो आपको साफ दिखाई पड़ रहा है। और लोग हैं, और लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? वीरेंद्र कुमार जायसवाल सर। अच्छा, तो क्या कैसे प्रधान जी ने काम करवाया है कुछ कि नहीं करवाया? विकास गांव का हुआ है कि नहीं हुआ है इन 5 सालों में? अब क्या बताएं, ये विकास इसको हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हमारे उधर 14 लैट्रिन बनी हुई है और 14 लैट्रिन बनने के बावजूद वहाँ पर सार्वजनिक लैट्रिन उन्होंने बनवाया है। और वहाँ पर जो बता रहे हैं कि यहाँ पर धर्मस्थल है, ब्रह्मदेव का स्थान है, उसी के बगल में लैट्रिन ला के बनवाए हैं। और हम अपने आप से लैट्रिन बनवाए हैं, जबकि सरकारी योजना के अनुसार सरकारी लैट्रिन होना चाहिए था। उसका जो 12,000 14,000 कुछ जो बनता है, आता है, मिलता है, वो आज तक हमको नहीं मिला। हम बनवाए भी हैं, हमको 1.5 साल मतलब लॉकडाउन के पीरियड में बनवाए हैं, लेकिन आज तक हमको कोई पैसा भुगतान। सड़कें बनी हैं गांव में? सड़कें, नालियां सब कुछ दुरुस्त? नालियाँ सब टूटी हुई हैं, बर्बाद हैं बिल्कुल। आप कोई कुछ नहीं, वैसा सब पड़ा हुआ है, ना कोई देख है, ना कोई उसका कोई सफाई है, ना कुछ है। देख लीजिए आप जल के। और कुछ लोगों से बात करते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश यादव। क्या हुआ गांव में, कुछ विकास हुआ कि नहीं हुआ? कुछ नहीं हुआ सर, खाली खड़ंजे एक ठो इस मोहल्ले में लगा है, और ना लेटरिन, ना बाथरूम, ना पानी जाने का रास्ता, कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं है? नो। शौचालय मिला है आपको? नो, नहीं, कभी नहीं मिला किसी को। गांव में एक लोग को, 2 लोग को मिला और किसी लोग को नहीं मिला है। अच्छा, कितने घर होंगे गांव में लगभग? गांव में घर होंगे, इधर तो होंगे 25-25 घर। अच्छा, 2 लोग के पास लेटरिन है बस। 25 घर में सिर्फ 2 लोगों के पास लैट्रिन है? जी। बाकी और लोगों के पास नहीं? नहीं मिला है। अच्छा, आवास मिला आपको? कुछ नहीं सर। प्रधान जी कहते हैं कि आप, हम लोग कुछ मांगते हैं, कहते हैं कि ये पिताजी आपके सर्विस कर रहे हैं, क्यों आप परेशान हैं? आपके लैट्रिन पिताजी मांगो तो कौन सी सर्विस करते हैं पिताजी? लोक निर्माण विभाग में। तो आप पिताजी के साथ रहते हैं, अलग रहते हैं? नहीं, पिताजी हमारे प्रदेश सरकार में रहते हैं, हम मथुरा चौबी में रहते हैं। पिताजी से अलग भी खाना है, रोटी, सब कुछ अलग है। कितने भाई हैं आप? हम 2 भाई हैं,
4 बच्चे हैं, मजदूरी करते हैं। कह रहे हैं कि श्रम विभाग में रजिस्ट्रेशन करा दो, या उसमें जो नरेगा वाला काम होता है उसमें भी नहीं करा पाए। कहीं आप लोग के पिताजी नौकरी कर रहे हैं, आप लोग को कोई ज़रूरत ही नहीं है। मथुरा चौबे के सबलपुर में आ गए हैं और सबलपुर में हमने आते ही एक ऐसा नज़ारा देखा कि हम भी चकित रह गए कि प्रधान ने ये क्या कर दिया है। आप देख सकते हैं सामने शौचालय लाइन से बने हुए हैं, सबके शौचालय लाइन से लगभग पीछे भी बने हुए हैं। पीछे भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से शौचालय, कितने शौचालय बने हुए हैं। और वहाँ पर दो शौचालय वो देखिए, आप देख सकते हैं वो दूर एक वहाँ 2 शौचालय बने हुए हैं, बाकी इधर 2 शौचालय बने हुए हैं। उसके बाद ये लाइन से 4 शौचालय बने हुए हैं। उसके बाद ये 3 शौचालय, 2 शौचालय यहाँ भी बने हुए हैं और ये सारे शौचालय चालू भी हैं। ऐसा नहीं है कि शौचालय चालू नहीं है, ये सारे शौचालय चालू हैं। और आप देख सकते हैं लाइन से कितने शौचालय बने हुए हैं। आप वहाँ भी देख सकते हैं, उधर भी एक शौचालय वहाँ भी बना हुआ है। आइए सर दिखा रहे हैं, वहाँ भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ भी शौचालय बना हुआ है। लेकिन हैरत की बात यह है कि जहाँ शौचालय की भरमार है वहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय बना दिया गया है। जहाँ शौचालय की भरमार है वहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाने का मतलब क्या हुआ, ये देख लीजिए। ये 2 शौचालय यहाँ भी बने हुए हैं और ये सारे शौचालय संचालित हैं, ये चालू भी हैं, चालू है सर। इसको लोग यूज भी कर रहे हैं। और अब आपको दिखाते हैं इसी के बस 10 कदम की दूरी पर, जहां 14 शौचालय बने हैं उसके 10 कदम की दूरी पर आपको दिखाते हैं, 10 कदम की दूरी पर सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाएगा ग्राम सभा की तरफ से। अब सोचिए, जहां शौचालय की भरमार है, जहां 14 शौचालय सामने बने हुए हैं, वहां सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाने का मतलब क्या होता है। आप ये देख सकते हैं सामुदायिक शौचालय बना हुआ है, सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनवाया गया है और अभी चालू भी नहीं हुआ है। ये आप सामने साफ देख सकते हैं, सामुदायिक शौचालय ग्राम पंचायत मथुरा चौबे, विकासखंड झंझरी गुंडा। यहाँ आप देख सकते हैं ये शौचालय बनवाया गया है और अभी संचालित नहीं किया गया, अभी चालू भी नहीं किया गया है। आप जरा सोचिए कि जहाँ शौचालय की भरमार है वहाँ शौचालय बनवाने का क्या मतलब हुआ। और जहाँ गांव में जहाँ ऐसा भी पूर्वा है जहाँ शौचालय है ही नहीं किसी के पास, ये शौचालय क्या वहाँ भी बनवाया जा सकता था? जहाँ शौचालय नहीं है वहाँ बनवाया जा सकता था। अभी आपने देखा, हमने पीछे दिखाया था, एक लेडीज, एक औरत खुले में शौच के लिए जा रही थी। हमने उससे पूछा शौचालय मिला है, उन्होंने कहा शौचालय नहीं मिला है। आप जरा सोचिए, जिनको शौचालय नहीं मिला, जिस मोहल्ले में, जिस गांव में शौचालय नहीं मिला है, ये सार्वजनिक सुलभ शौचालय वहाँ बनना चाहिए कि यहाँ बनना चाहिए। पर लोगों से बात करते हैं और पूछते हैं कि क्यों ऐसा किया गया है। क्या नाम है चाचा? क्या नाम है चाचा? आप बताइए क्या नाम है? प्रसाद जायसवाल। अच्छा, ये बताइए, यहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय सामने बना है और बगल में 14 लैट्रिनें साफ साफ सामने दिख रही हैं, क्या मतलब हुआ ये लैट्रिन बनवाने का? तो यहाँ तो नहीं जरूरत था फिलहाल। अच्छा, यहाँ जरूरत नहीं थी, फिर यहाँ क्यों बनवा दिया गया? आप लोगों ने विरोध नहीं किया? विरोध किया लेकिन प्रधान जी माने नहीं। अच्छा, हाँ, प्रधान जी माने नहीं, अपने मन की करते गए। हाँ, अपने मन के करते गए। और ऐसा भी गांव में ऐसा भी टोला है जहाँ पे शौचालय नहीं बना हुआ है लोगों के पास? हाँ, उधर है, उस साइड में है, गांव के बीच में। तो आपने कहा नहीं कि जहाँ जरूरत है वहाँ जब लोगों के पास नहीं? भैया वो माने नहीं। अच्छा, कई बार हम लोगों ने कहा और वो अपना ला के कहा नाम पटवारी लेखपाल को नपवाए, कहीं किसमें आबादी है या हुआ है, वो बनवा दिए जबरदस्ती, माने नहीं। आप जरा देखिए, ये हास्यास्पद है और सोचने की बात है कि क्या मानसिकता रही होगी प्रधान जी की, क्या मानसिकता रही होगी कि जहां 14 लैट्रिनें साफ साफ सामने बनी हुई हैं वहां सामुदायिक सुलभ शौचालय बनवा दिया गया, और जिस टोला में लैट्रिन शौचालय नहीं बने हुए हैं, लोगों के पास नहीं है, लोगों को बाहर जाना पड़ता है, वहाँ सार्वजनिक सुलभ शौचालय नहीं बनवाया गया। अब ये कैसी मानसिकता है, ये तो उनसे बात करने पर ही पता चलेगा। अगर प्रधान जी हमको मिल गए तो उनसे भी हम बात जरूर करेंगे। सुलभ शौचालय की हालत तो आपने देखी कि कैसे क्या किया गया, कैसे कहाँ बनवा दिया गया। अब एक सार्वजनिक सुलभ शौचालय के सामने हम आपको एक सड़क दिखाते हैं, जो लोगों का कहना है कि ये 2 साल से ये सड़क ऐसे ही पत्थर पड़ी हुई है, इसमें किसी की सुनवाई नहीं हो रही है, कोई भी इसको पूछने वाला नहीं है। जैसे का तैसे 2 साल से ऐसे ही लोग इस पर आते जाते हैं और गिर भी जाते हैं, हाथ पैर भी टूट जाते हैं, बच्चों के हाथ पैर टूट चुके हैं। इस तरह से यहाँ ये सड़क की जर्जर हालत आप देख सकते हैं। यहाँ बात करेंगे इनसे कि क्या इस सड़क का क्या मामला है। और आगे थोड़ा चला जाएगा वहाँ बम्बा तक। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। अच्छा,
ये बताइए कि ये सड़क जो टूटी हुई पड़ी है ये कब से ऐसे ही है? मिनिमम 2 साल से प्लस हो गया, 2-2.5 के बीच में है सड़क ये। अच्छा, 2-2.5 साल बने हो गए। और वहाँ सामने बम्बा पड़ा हुआ है, यहाँ पुलिया बननी चाहिए। ये बम्बा करीब पड़ा था, करीब 3 साल पहले आगे पड़ा था। ऊपर जो है खेतों में, वहाँ से उठकर आया, यहाँ पे डाल दिया। ये रोड के ऊपर से पानी बहता है जो है, ये सारे पत्थर बह के हम लोगों के खेत में जाते हैं। हाँ, तो ये कब से ऐसे ही है, कितने दिन से? रोड पे तो पत्थर पड़े हो गया 2-2.5 साल, और बम्बा पड़े 2 साल हो गया। लेकिन यहाँ पुलिया बनना चाहिए, पुलिया नहीं बनी है। और बम्बा सब बगली खंती में पड़ा हुआ है, खेतों में पड़ा हुआ है। पत्थर किसने डलवाया था? ये पत्थर, हाँ, पत्थर किसने डलवाया था? पत्थर प्रधान डलवाए होंगे। अच्छा, हाँ, और वो पत्थर में जो गाड़ी चल रही थी, शिव कुमार चौबे की गाड़ी से पत्थर गिर रहा था। अच्छा, ये बताइए कि आपने शिकायत की प्रधान जी से कि आपने कहा कभी कि इसको बनवा दीजिए, क्योंकि ऐसे खराब पड़ी हुई है, लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है, आपने कभी कहा? ऐसा है, कहने के लिए हम तो यहाँ परमानेंट फिलहाल गांव पे रहते नहीं, हम बाहर रहते हैं, सिर्फ आते जाते हैं। कहने के लिए जो यहाँ रहते हैं परमानेंट, उन्होंने तो ऑब्जेक्शन किया ही होगा, कहा ही होगा प्रधान जी से, ठीक है। लेकिन अभी तो इसकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा, कहीं सरकारी ऑफिस में भी आपको कहीं कंप्लेन करना चाहिए? अगर ऐसा नहीं हुआ, प्रधान जी ने नहीं करवाया, तो करना चाहिए आपको कंप्लेन? फिलहाल कंप्लेन करना चाहिए। लोग किए या नहीं किए ये नहीं बता सकते फिलहाल हम, क्योंकि हम बराबर गांव पे रहते नहीं हैं। लक्ष्मी। अच्छा, ये घर आपका है सामने? हाँ, हमारे हुए। अच्छा, तो आवास नहीं मिला सरकारी? नहीं आ रहा, मुल्क कटवाए दिन मिला नहीं। अच्छा, हाँ, जब आवे के भावा तब नहीं मिला। 2-3 खेवा जांच आवे के भा तब नहीं मिला। आपके पति नहीं है? नहीं। तो कैसे खर्चा चलता है घर का? कस का चलता है, अपन हर और मजूरी मेहनत करी था। कौनो मेरे के 2 लड़कियों का जियाई था, और कौन मेरे चलता है। हाँ, नहीं, कुछ नहीं। जॉब कार्ड बना हुआ नहीं, तो उसके लिए संपर्क किया प्रधान से कि हमारा जॉब कार्ड बनवा दीजिए। ठीक है। किया था कि नहीं किया? कभी किया था प्रधान से? जानता नहीं, तुमसे प्रधान बतावे कौन चीज, तब तो हम सब जाने। मतलब आपने कभी अपनी गरीबी प्रधान से बताई कि हाँ, हमें सब प्रधान से बतावागा। कोई सरकारी योजना का लाभ मिला आपको? कुछ ना, मनो पेंशन बंधवाई दी नहीं मिले लाग है। हाँ, अब कभी पैसा नहीं मिला होगा? मिला? नहीं, कुछ नहीं। राशन मिलता है? हाँ, राशन मिलत है। कितना मिलता है? 3 जन का मिलत है, लड़का के बिटिया खमार। कितने किलो मिलता है? 15, वो तो मिले चाहिए 15 किलो, 15 किलो में कम मिलत है। अच्छा, हाँ, 15 पूरा नहीं मिलता? नहीं। पूरा क्यों नहीं देते? अब पता नहीं, कहते हैं कटा है 4, एक महीने के पीछे 5-4 किलो दिया था। अच्छा, हाँ। एक आदमी के पीछे 4 किलो? हाँ। गांव में कितना विकास की धारा बही है, ये गांव वाले साफ बयां कर रहे हैं, और साफ बता रहे हैं कि किस तरह से गांव में बता रहे हैं कि मात्र 13-14 शौचालय बने हैं। गांव में सैकड़ों परिवार रहते हैं, लेकिन 13-14 शौचालय ही गांव में बने हैं। लोगों को आवास नहीं मिल रहा है, लोगों को सड़कें नहीं मिल रही हैं। अब इस तरह से अगर विकास होगा तो क्या विकास होगा? सरकार दावे बहुत बड़े बड़े करती है, ऊपर से भी सरकार कहती है कि तमाम योजनाएं मैं चला रहा हूं। अब वो योजनाएं धरातल पर आती नहीं हैं। अगर योजनाएं धरातल पर नहीं आएंगी तो उस योजना का मतलब क्या हुआ? तो इस तरह से आज हमने मथुरा चौबे ग्राम सभा का निरीक्षण किया। हमने देखा कि लोग विकास के लिए तरस रहे हैं, लेकिन विकास कहीं गुम हो गया है, जो लापता है।